तो आपने सुना तमाम प्रतिक्रिया यहाँ पर। अब इस पर मोहम्मद शमी का परिवार क्या सोचता है ये भी आपको दिखाते हैं। उस पूरे विवाद पर मोहम्मद शमी के चचेरे भाई ने क्या कहा वो भी आप देखिए। तो आदमी कुछ भी बोल देता है। इस्लाम का गुनाहगार कोई मुसलमान एकदम नहीं बन सकता। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी जब कुछ ज्यादा वो करता है वो भी इस्लाम का गुनाहगार नहीं है, एकदम से नहीं बन सकता। इस्लाम का गुनाहगार आप कोई भी मौलाना आ जाता है कि एकदम इस्लाम का गुनाहगार बन जाता है, ये सही नहीं है। रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है, जैसे नमाज हर मुसलमान पे फर्ज है वैसे ही रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है। और जब इंसान सफर में होता है, सफर के बहुत सारी गुंजाइश है। ये इमाम साहब को कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए इस्लाम की, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इंसान जब सफर में होता है और किसी का मुत्ताहिद होता है तो वो रोजा छोड़ सकता है और वो रोजा बाद में रख सकता है। ऐसा नहीं कि छोड़ दे तो छोड़ ही दे, वो रोजा बाद में रख भी सकता है। इमाम साहब को ये टीआरपी के लिए नहीं करना चाहिए और इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए कि रोजा इंसान पे कैसे फर्ज है कैसे नहीं। तो आपने देखा यहाँ पर शमी के चचेरे भाई हैं जिन्होंने अपनी यहाँ पर प्रतिक्रिया देते हुए इस पूरे मामले पर अपनी बात यहाँ पर रखी है। इस पूरे विवाद पर दिल्ली के मुसलमान क्या कह रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। मोहम्मद शमी ने क्रिकेट के जो मैदान में पानी की बोतल यानी एक तरीके से उन्होंने जूस पिया, जिसके ऊपर पूरा बवाल मच गया है। आधे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरीके से बेहतर किया, रोज़ा नहीं रखा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। वही हम बात करने के लिए मेरे साथ मैं इस वक्त मॉल टाउन एरिया में हूँ। यहाँ पे कई मुस्लिम लोग हैं, धर्मगुरु भी हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मुंतज़िर अहमद। मुंतज़िर साहब, आप इमाम है पेश किए के जी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या रोज़े की क्या हालत होती है? क्या रोज़ा वो छोड़ सकते हैं इंसान या नहीं छोड़ सकता है? जी, रोज़े की जो हालत है, जैसे इंसान हालत सफ़र में है या बीमार है या कमज़ोर है या किसी सख्त कोई मजबूरी है तो उस हालत में रोज़ा छोड़ सकता है। हाँ। इसमें कोई हर्ज नहीं है और बाद में उसकी क़ज़ा भी कर सकता है। हाँ। क़ज़ा का ऑप्शन भी शरीयत ने दिया है कि बाद में उसकी क़ज़ा भी कर सकता है। हाँ। मतलब जैसे उस दिन वो ना रख पाए तो इंसान वो बाद में रख सकता है। जी बिल्कुल, बाद में रख सकता है उस रोज़े को, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ। और वही जैसे माने हम कि बहुत से लोग जैसे फौज में भी होते हैं, अब उनका उस वक्त मान ली कई घंटे उन्हें रखना तरीके से सफ़र में होना होता है, ड्यूटी पे होते हैं। वही कुछ जो लोग हैं जैसे जिन ये सफ़र में थे इस वक्त में, मोहम्मद शमी क्रिकेटर है, तो उनके ऊपर और धूप भी इतनी होती है, तो क्या उस वक्त में उन पर वाजिब हो पाएगा? नहीं, उन पर उस वक्त में फ़र्ज नहीं है। पहली बात तो ये कि वो मुसाफिर हैं। हाँ। हालत सफ़र में है, अगर वो रोज़ा छोड़ दे तो कोई हरज नहीं है, छोड़ सकते हैं, बाद में उसकी क़ज़ा कर सकते हैं। दूसरे एक जैसे हमारे मुल्क के निगरां मुहाफिज हैं, फ़ौजी हैं, तो अपनी देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं या देश की हिफाजत कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इजाज़त है कि वो रोज़ा छोड़ सकते हैं। अगर वो किसी अपने मकाम के ऊपर हैं और उनके ऊपर कोई इस तरह की वो भी नहीं है, कोई ड्यूटी वगैरह का मसला नहीं है, तो वो रोज़ा रखे। और अगर ड्यूटी में है या किसी वो सख्त उसके अंदर हैं तो उस हालत में वो रोज़ा छोड़ें और बाद में उसकी क़ज़ा कर सकते हैं। रोज़ा का मसला अलग है, खेल इम्पोर्टेंट है, वो तो है ना। मोहम्मद शमी जैसा कि वो हालत सफ़र में है, तो हालत सफ़र में उसके लिए रुख्सत है, हमारी शरीयत ने इजाज़त दी है, तो वो छोड़ सकता है वो हालत सफ़र में। जी बिल्कुल। आप क्रिकेट के फ़ैन भी हैं और किस तरीके देखते हैं कि इतनी अगर मोहम्मद शमी ने पानी पी लिया तो क्या गलत मानते हैं आप उसे? नहीं, कोई गलत नहीं है उसके अंदर, उन्होंने पानी पी लिया है। और दूसरी बात ये, वो देश के नहीं कर रहे हैं, अगर से देश के नहीं लड़ने के नहीं खड़े हैं, एक तरीके से फौजी समझ लो उनको, वो देश के नहीं बॉल करा रहे हैं, 148 के स्पीड से बॉल फेंकते हैं वो। अगर से मेरा जैसा बंदा अगर 4 चक्कर काट लेगा तो पानी से हालत बुरी हो जाएगी। अगर से वो बिगर रोज़ा रख के अगर से वो देश के नहीं अपनी दिखा रहे हैं हिम्मत, 148 की स्पीड फेंकने वाले बॉलर है वो, और देश के नहीं लड़ रहे हैं, तो वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। और रोज़ा छोड़ दिया कोई बात नहीं, दोबारा रख लेंगे दूसरा। बिल्कुल रख लेंगे। और भी मेरे साथ लोग हैं, क्या मानते हैं आप कि जिस तरीके से कितना इंपॉर्टेंट होता है रोज़ा भी और अगर मैच में, इनमें क्या फ़र्क आप मानेंगे? रोज़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए, लेकिन एक अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी दी मोहम्मद शमी को, जो हिंदुस्तान का बॉलर बना के भेजा, जो आज देश की शान है, तो उसके लिए अगर जो वो सफ़र में है, मैच खेल रहा है, तो रोज़ा रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उसको क्या नाम है, वो रोज़ा बाद में कैसा भी कर लेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी एक बॉल जिसने क्या नाम है उसका 149 की स्पीड से जिसने शमी को बोल्ड करा,
उसकी एक बॉल इतनी मायने रखती है कि उसने पूरा का पूरा हिंदुस्तान का जो मैच है ना हिंदुस्तान के पक्ष में कर दिया। 7-8 हालात हैं जिसके ऊपर रोज़ा छोड़ सकते हैं, उसमें से एक है मुसाफिर, अपना कोई मुसाफिर हो उस हालत में भी रोज़ा छोड़ सकता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले दीन को समझें, उसके बाद आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल, आखिरी में आपसे लोग पूछना चाहूँगा, क्या मानते हैं आप एक तरीके से दीन के साथ साथ जिस तरीके से शमी की जो चल रहे हैं, क्या जो लोग उन्हें कह रहे हैं कि वो असल में उन्होंने बेहतर काम किया कि रोज़ा ही रखा है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, दीन के साथ में हमारे अपने देश की जिम्मेवारी ही बनती है। हम दीन हैं, मुस्लिम हैं, हमारे दीन की जिम्मेवारी हम पे है, लेकिन हमारा देश भी हमारे लिए है। 10 ओवर एक बंदे को बॉल को फेंकने पड़ते हैं, 60 बॉल होती है, एक बॉल की स्पीड 145 से ज़्यादा होती है। एक आदमी को जो उसके कमेंट करता है, कुछ करता है, वो एक बॉल फेंक के दिखाए या एक ओवर में 6 बॉल ऐसे फेंक के दिखाए। उनका रोज़ा था या नहीं था, उन्होंने पानी पिया या नहीं पिया, मुझे इस बात से कोई वो नहीं है। लेकिन वो चाहे अगर रोज़ा छोड़ दिया है तो बाद में रोज़ा रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समझ गए। तुम्हारा रोज़ा है? जी, रोज़ा। तो क्या रोज़े की हालत में खेल सकते हो इंसान? नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है। हाँ, तो देखिए साफ तौर पे यंग भी है, सब लोगों ने बताया कि जो मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से रोज़ा नहीं रखा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सफ़र के अंदर इस्लाम के मद्देनज़र ये नहीं है कि सफ़र में है आप तो आपको रोज़ा रखना उस पर वाजिब है। वो कभी बाद में भी उसकी रोज़े की कज़ा कर सकते हैं। और साफ तौर पे सभी लोग जो यहाँ पे लोग हैं उन्होंने भी ये कहा कि सबसे पहले हमारा देश है, क्योंकि देश के साथ साथ जब देश का नाम ऊँचा होगा तो बेशक हमारा फ़ख्र सर हमेशा ऊँचा ही नज़र आएगा। नई दिल्ली से मैं अली अब्बास नकवी, NDTV के लिए।